Welcome again, students. In our last class, we learned about the concept of management and features of management. And today's our topic is objectives of management. What are the objectives of management? Management has diverse objectives, but mainly we classified these objectives into organizational objectives, social objectives, and personal objectives. Organizational objectives, social objectives, and personal objectives. Now, what are organizational objectives? Management, the main work of management is setting and achieving the goals of the organization. It has to achieve many objectives in all areas, including all stakeholders like investors, customers, suppliers, or government, etc. The main objective of the organization is to utilize human and material resources to the maximum possible advantage. And these are survival, profit and growth. मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट का मेन वर्क क्या होता है? मैनेजमेंट का मेन वर्क होता है उनके किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को सेट करना और देन उन गोल्स को अचीव करना. मैनेजमेंट को सारे एरिया से रिलेटेड गोल्स अचीव करने होते हैं और इसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जिनका कोई ना कोई इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, लाइक गवर्नमेंट है, हमारे इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अपने टारगेट्स को सेट करना और अचीव करना, ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. मेनली इनमें हम 3 ऑब्जेक्टिव शामिल करते हैं, वो है सर्वाइवल, प्रॉफिट and growth. Survival, profit and growth. Survival. The basic purpose of every organization is to survive and exist in the competitive environment, in the market. हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें एक लंबे समय तक अपने आप को मार्केट में स्टैंड करके रखना है, एक लंबे समय तक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में अपने आप को बना के रखना है. The basic purpose of every organization is to survive and exist in the competitive market through earning enough revenue to cover its cost. आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में कब तक रह सकते हैं? आप तभी रह सकते हैं जब आप अपनी कोस्ट को, जितना कोस्ट आपने इनकर्ड किया है, एटलीस्ट उतना रेवेन्यू तो आप इजीली अर्न कर लें कि अपनी कोस्ट को कवर करने के बाद भी आपके पास कुछ प्रॉफिट रह जाए. सेकंड, प्रॉफिट. The most important objective is to earn adequate profit for survival, growth and expansion of business. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉफिट नहीं होगा आप लंबे समय तक मार्केट में रह नहीं पाएंगे, या आप अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, या आप अपनी ग्रोथ डिसाइड नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, ग्रोथ. Business organization must grow and expand their activities because success is measured by the growth rate, and growth is measured in the terms of sales, number of branches, number of products, etc. हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करना होता है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है. ये एक्सपेंशन कई टर्म्स में हो सकता है, लाइक सेल्स इंक्रीज करके, अपनी ब्रांचेस को इंक्रीज करके, या फिर अपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज करके. देयर आर मैनी वेज टू शो द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट ग्रोथ इज डिपेंड ऑन द प्रॉफिट्स, एंड प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. तो ये आपके 3 मेन पॉइंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ. सर्वाइवल टू स्टैंड इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, प्रॉफिट फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एंड ग्रोथ टू मेजर योर सक्सेस. आपने कितना सक्सेस किया है, या आपका ग्रोथ रेट ही आपको बता सकता है. तो ये है आप बिजनेस मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. नाउ सोशल ऑब्जेक्टिव्स. What are social objectives? We know that business is run in the society. Business एक सोसाइटी के अंदर ही रन किया जाता है. And the social objective means to create benefits for the society.
सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अपनी सोसाइटी जहां पर आप बिजनेस रन कर रहे हो, जहां पे आप अपने बिजनेस को सक्सेस बना रहे हो, उस सोसाइटी के लिए, उस सोसाइटी कुछ बेनिफिट्स क्रिएट करना, उस सोसाइटी को अपने बिजनेस के थ्रू कुछ फायदे पहुंचाना. वाई? बिकॉज बिजनेस अर्न्स बाय द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी. बिजनेस को जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो सोसाइटी से ही मिलते हैं. सो एवरी मैनेजमेंट हैज सम सोशल ऑब्लिगेशंस टू फुलफिल, लाइक सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस. ये हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी सोसाइटी को क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल रेट पर प्रोवाइड करवाए. सेकेंड, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक वेल्थ में कंट्रीब्यूशन करते हैं. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करके अपने सोशल ऑब्लिगेशन को फिल करते हैं. फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस, participating actively in social service projects of government and NGOs. तो these are some social objective. और अभी अगर आप nowadays अगर देखें तो बिजनेस इस सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हैं. अभी कोरोना की जो हमारे सामने प्रॉब्लम आई हुई है, तो ध्यान से देखिए, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए. तो यहाँ पर वो अपनी सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर रहे हैं. नेक्स्ट, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. Every organization, every business are made up of some people who have different personalities, different experience, backgrounds and different objectives. हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोगों से मिलकर बनता है, और वो लोग जो अलग अलग पर्सनैलिटी लेकर चलते हैं, जिनके अलग अलग नीड्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बैकग्राउंड होता है, एक्सपीरियंस होता है, एंड दे बिकम द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर इंडिविजुअल नीड्स. वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी कुछ इंडिविजुअल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही जुड़ते हैं. एंड वी नो दैट human resources are the most important resources of any organization. Why? Because satisfied and motivated employees contributes toward the success of the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसके मोटिवेटेड और उसके सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज पर ही डिपेंड करती है. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन सम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आल्सो. दीज आर कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय. अपने एम्प्लॉयज को कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी नीड्स को इजीली फुलफिल कर सके. गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशंस फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज को उनके काम के लिए हेल्दी और अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना. प्रमोशंस, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज को प्रमोशंस, ट्रेनिंग या फिर उनके पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये भी मैनेजमेंट के ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो हमने देखा कि मैनेजमेंट हैड डाइवर्स ऑब्जेक्टिव्स लाइक ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल. इन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स इट हैज टू अचीव सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस. Social objectives, they have to fulfill their social obligations towards their society, and in personal objectives they have to fulfill some personal objective towards their employees. तो ये आपके objectives of management है. Now we will move on our next topic, that is importance of management. Importance of management. Management is very important, very essential for any organization. Why? We can understand the importance of management by following points. First,
Management helps in achieving group goals. Management is required not for itself, but it is very essential for achieving group goals. हम जानते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है वो इंडिविजुअल पीपल्स को से वर्क करवाता है, और हर पीपल का, हर इंडिविजुअल पर्सन के अपने अपने पर्सनल पर्सपेक्ट्स होते हैं, लेकिन उन पर्सनल पर्सपेक्ट्स को इंटीग्रेट करना टूवर्ड्स अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये काम मैनेजमेंट का ही होता है. तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. द टास्क ऑफ मैनेजर इज टू गिव अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अलग अलग लोगों जो अलग अलग पर्सनैलिटी के साथ चल रहे हैं, अलग अलग नीड्स के साथ चल रहे हैं, उन सब के वर्क को इंटीग्रेट करना और उसको पुश करना टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट ही कर सकता है. सेकेंड, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. कैसे? मैनेजमेंट हेल्प्स इन मिनिमाइज द कॉस्ट एंड इंक्रीज द रेवेन्यू by utilizing the proper utilization of the resources of the resources of the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, चाहे फिर वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर फिजिकल रिसोर्सेज हो, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हुए कॉस्ट को कम करना और प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, ये काम मैनेजमेंट ही करता है. एंड थ्रू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. हम सबको पता है दैट वी हैव टू वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट. हमें एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना है जो हर पल चेंज होता रहता है. इकोनॉमिकल कंडीशंस, हमारी सोशल कंडीशंस, हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस सब चेंज होते रहते हैं. वी हैव टू वर्क इन अ कॉन्स्टेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी एक कॉन्स्टेंट चेंजिंग एनवायरनमेंट में वर्क करना पड़ता है. यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि जब हम किसी भी चेंज को लाने की बात करते हैं तो वी ऑलवेज रजिस्ट द चेंजेस. हम हमेशा एक बार उसको रजिस्ट करते हैं. व्हाई? बिकॉज इट मूव्स अस फ्रॉम अ सेफर और फ्रेंडली एनवायरनमेंट टू अ न्यूअर और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट. ये हमें हमारे सिक्योर प्लेस से, एक सेफ प्लेस से, हमें हमारे सिक्योर जोन से निकालकर एक नए और चैलेंजिंग जोन में लेकर जाता है जो हम पसंद नहीं करते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन में जब जी चेंजेस की बात की जाती है तो वहां पर काम करने वाले लोग इसको रजिस्ट करते हैं. वो मैनेजमेंट ही होता है जो अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को लीड करता है, उन्हें मोटिवेट करता है और उन्हें इस चीज के लिए तैयार करता है कि दे शुड अडेप्ट द चेंजेस. मैनेजमेंट ही है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस चेंजेस से होने वाले बेनिफिट्स उन्हें बताकर उनमें आने वाले उनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकता है वो उन्हें क्लियर करके इस बात के लिए तैयार करता है कि वो इन चेंजेस को अडॉप्ट करें और अपने कॉम्पिटिटिव मार्केट में इन चेंजेस को अडेप्ट करते हुए सक्सेस और ग्रोथ को अचीव करें. तो मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. Management helps people adapt to these changes so that the organization is able to maintain its competitive edge. Next, management helps in achieving personal objectives. Management helps in achieving personal objectives. Management organization are made up of people. We know that, and all people are from different backgrounds, different experience, different needs.
तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट उन पर्सन्स की इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हेल्प करता है. हाउ? मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पीपल towards achieving organizational goal, and through achieving organizational goal it helps them to achieve their personal objectives also. मैनेजमेंट उन्हें टीम की तरह काम करने के लिए तैयार करता है, और एक टीम की तरह काम करते हुए जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करते हुए वो अपनी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल कर पाते हैं. लाइक अगर कोई पर्सन हार्ड वर्क करता है और उसके हार्ड वर्क को जब रिकॉग्निशन मिलती है फर्म के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑब्वियसली उसे प्रमोशन के चांसेस भी मिलते हैं. तो यहाँ पर उसकी जो कुछ नीड्स, डाइवर्स नीड्स है, लाइक सेल्फ रेस्पेक्ट की नीड्स है, स्टीम नीड्स है, ये सब नीड्स उसकी यहाँ पर फुलफिल होती हैं. तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. Manager motivates and leads his team in such a manner that individual members are able to achieve personal goals while contributing to the overall organizational objectives. Management help करता है people के बीच में coordination की, team spirit की, इन सब टीम स्पिरिट को डेवलप करता है, कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है, और इसके थ्रू वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उन्हें मोटिवेट करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए. नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. हम जानते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में ही रन किया जाता है, और मैनेजमेंट, हर बिजनेस की कुछ सोशल ऑब्लिगेशन होती है. मैनेजमेंट इन सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है. हाउ? दे प्रोवाइड द क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द सोसाइटी, दे प्रोवाइड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन to provide greater goods to the people of the society. So in this way management helps in development of the society. So today we learn about the objectives and importance of management. आपको अगर किसी भी इन सब पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, और इन पॉइंट्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.